हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरह से मेज़र किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। एक मिनट के अंदर जो ब्लड सैंपल है वो टेस्ट हो जाता है ब्लड ग्रुप का। होता क्या है कि लेबोरेटरी के अंदर एक किट प्रेजेंट होती है। उस किट के अंदर 3 ग्लास की बोतल प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह की होती है जो यहाँ पे मैंने शो कर रखी है। एक बोतल, 3 तरह की बोतल दिखेगी आपको। एक ब्लू कलर की बोतल दिखेगी, एक येलो कलर की बोतल दिखेगी और एक वाइट कलर की बोतल दिखेगी। ये एग्जैक्टली वाइट नहीं है यहाँ पे, बट जब अपन देखते हैं बोतल्स को तो बोतल एक वाइट कलर की होती है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे स्केच कलर यूज किए हैं। यहाँ पे इन इन बोतल के अंदर क्या है कि रिपेयर लगा होता है ऊपर की तरफ। फिर जनरली अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो ब्लू कलर की जो बोतल होती है, ये ब्लू कलर की जो बोतल है, इस ब्लू कलर की बोतल के अंदर जो ए एंटीजन है उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। मतलब ये जो बोतल्स प्रेजेंट होती है, 3 तरह की बोतल्स, इन बोतल्स के अंदर होता है एंटीबॉडी। करेक्ट। मतलब ए जो ब्लू वाली जो, इसलिए इस पे लिखा होता है एंटी ए। मतलब ये एंटी जो एंटीजन ए है ना, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी इसके अंदर। येलो कलर वाली के अंदर जो बी एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। और जो व्हाइट कलर की जो बोतल है, इस व्हाइट कलर की बोतल के अंदर एंटी डी लिखा होता है। ये किसी भी तरह की एंटीजन के अगेंस्ट में बॉडी नहीं होती। ये तो ओनली ये बताता है कि आरएच फैक्टर है वो प्रेजेंट है या आरएच फैक्टर एब्सेंट है, वो सब चीज़ें बताता है। अब इनका किस तरह से सैंपल लिया जाता है वो इस तरह से होता है कि जब ये होता क्या है कि एक स्लाइड लेते हैं अपन। ऐसी स्लाइड है, स्लाइड को मैंने यहाँ पे एक स्केच कलर यूज़ किया है स्लाइड के लिए। और ये जो स्केच कलर है, इस स्केच कलर पे क्या करते हैं अपन, हमारी जो कोई भी किसी भी तरह का जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट की जो रिंग फिंगर होती है, उस रिंग फिंगर के से एक सैंपल लेते हैं। और वहाँ से सैंपल लेने के बाद वो अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट ड्रॉप होती है वो तो अपन बाहर निकाल के फेंक देते हैं। उसमें से 3 ड्रॉप, उसके बाद में जो 3 ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे डाली, उससे थोड़ी दूर पे डिस्टेंस पे सेकंड ड्रॉप डाली और थोड़ी सी डिस्टेंस पे थर्ड ड्रॉप डाल दी। 3 ड्रॉप डाल दी अपन ने। अब ये जो 3 ड्रॉप डाली अपन ने, ये 3 ड्रॉप डालने के बाद क्या है कि ये जो ये ड्रॉप डाली ए, ये जो अब ये ड्रॉप क्या है, अपन को पता है कि ये ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर आरबीसी होगी, इन ब्लड के अंदर सैंपल के अंदर, और आरबीसी होगी मतलब इनके अंदर एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है। तो कुल मिला के आपको इतना सा याद रखना है कि इन जो ये जो सैंपल लिए है ना मैंने, 3 तरह के सैंपल, इन सैंपल ब्लड के सैंपल, इनके अंदर एंटीजन है बस, और इनके अंदर एंटीबॉडी है। अब जो सैंपल ये वाला सैंपल लिया है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एंटी ए वाली जो एंटीबॉडीज है ये डालूंगा इसके अंदर। करेक्ट, ऐसे कुछ इस तरह से। और बी वाले की अगर बात की जाए तो बी वाले के अंदर मैं ये जो एंटीजन है इसके अंदर ये वाली ड्रॉप डालूंगा, एक ड्रॉप डालूंगा एंटी बी की। करेक्ट, डाल दिए से। उसके बाद में ये जो थर्ड ड्रॉप है, ये एंटीजन, इसके अंदर मैं एक वाइट कलर की जो एंटी डी है ये डालूंगा कुछ इस तरह से। करेक्ट। तो 3 ड्रॉप डाली मैंने, तीनों जो एंटीजन के जो सैंपल लिए उनके अंदर एक एक ड्रॉप डाल दी। अब होता क्या है, ये डालने की वजह से, जो ये ड्रॉप डालने की वजह से होता क्या है कि मान लो अगर इस जगह पे क्या है, कोगुलेशन बन गया। कोगुलेशन बन गया मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोगुलेशन बन रहा है, कोगुलेशन बन रहा है, मतलब ये ए पॉजिटिव है, ए है, सॉरी ए है, पॉजिटिव नहीं। अगर यहाँ पे जहाँ पे कोगुलेशन बनता है वही डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप। कैसे? अगर मान लो ये जो एंटी डी है ये तो ओनली आरएच फैक्टर को डिनोट करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसके अंदर अगर क्लोटिंग होती है तो पॉजिटिव है, आरएच प्रेजेंट, आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। अगर इसके अंदर कोगुलेशन नहीं होता, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहने का मतलब आरएच नेगेटिव है। बस ये तो इतना सा बताता है। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो ए पे यहाँ पे कोगुलेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि ए प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है। और बी अगर यहाँ पे कोगुलेशन हो रहा है, इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। और फिर आरएच जो फैक्टर है पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो अपन इनके जो कोगुलेशन के बेसिस पे जो आरएच कोगुलेशन होता है तो आरएच पॉजिटिव है, कोगुलेशन नहीं होता तो आरएच नेगेटिव है, उनके बेसिस पे देते हैं। फिर उसके बाद में अपन को पता है कि 8 तरह के रिजल्ट आते हैं इसके अंदर। 8 कैसे? अपन को पता है कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, एक ए ब्लड ग्रुप, एक बी ब्लड ग्रुप, एक ए बी ब्लड ग्रुप, एक ओ ब्लड ग्रुप। 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब
चार, अब देखो ए क्या हो सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव भी हो सकता है। करेक्ट, ये आपको बात याद रखनी है। करेक्ट, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में अब देखते हैं कि किस तरह से सैंपल लिया जाता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इनको साइड में हटा देता हूं मैं थोड़ा, बस समझाने के लिए मैंने बताया ये सारी चीजें। ये जो ये सैंपल है, अगर ये कुछ इस तरह से टेस्ट होता है, अब मान लो अगर यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोगुलेशन नहीं बन रहा, यहाँ पे कोगुलेशन बनता है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोगुलेशन नहीं होता। अगर ये जो मैंने बताया कि ये वाले जो इधर वाले हैं एंटी डी वाले सारे के सारे, ये तो क्या बताते हैं कि आरएच पॉजिटिव है, आरएच नेगेटिव है। अगर यहाँ कोगुलेशन नहीं बन रहा, नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव, यहाँ कोगुलेशन बन रहा है, आरएच पॉजिटिव है, यहाँ कोगुलेशन बन रहा है, आरएच पॉजिटिव है, यहाँ कोगुलेशन नहीं बन रहा, आरएच नेगेटिव है, यहाँ कोगुलेशन बन रहा है, आरएच पॉजिटिव है, यहाँ कोगुलेशन नहीं बन रहा, आरएच नेगेटिव है, यहाँ कोगुलेशन बन रहा है, आरएच पॉजिटिव है, यहाँ कोगुलेशन नहीं बन रहा, आरएच नेगेटिव है। मतलब जहां जहां कोगुलेशन नहीं बनेंगे या वहां नेगेटिव होगा, जहां जहां कोगुलेशन बनेंगे वहां आरएच पॉजिटिव होगा। तो ये तो आरएच फैक्टर को डिनोट करता है, एंटी डी वाला। फर्क क्या पड़ता है, फर्क यहां पड़ता है, यहां से डिटरमाइन करता है। मान लो अगर यहां पे ए के अंदर कोगुलेशन नहीं हो रहा, बी के अंदर कोगुलेशन है, मतलब बी ब्लड ग्रुप है। अब बी कौन सा, यहां नेगेटिव है ना, तो बी नेगेटिव है। अगर यहां पे कोगुलेशन हो रहा है, मतलब ए पॉजिटिव, ए प्रेजेंट है। अब नहीं बता सकते, अब इनके बिना अपन नहीं बता सकते, इनके बिना कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को डिटरमाइन किया जाता है, जो एंटी डी है यही डिटरमाइन करता है आरएच फैक्टर को। अब यहाँ अगर कोगुलेशन हो रहा है, यहाँ कोगुलेशन नहीं हो रहा, अब मतलब अपन को ये तो पता चल रहा है कि ए है। अब ए कौन सा है, ए है ये पॉजिटिव, ए पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि आरएच पॉजिटिव, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। अगर मान लो थर्ड कंडीशन ये हो जाती है कि अगर ए के अंदर भी कोगुलेशन नहीं हो रहा, बी के अंदर कोगुलेशन नहीं हो रहा, बट यहां पे कोगुलेशन हो रहा है, मतलब आरएच फैक्टर तो प्रेजेंट है, अपन को पता है। और आपको पता होगा कि जो ए और बी एंटीजन किसके अंदर एब्सेंट होती है, ओ के अंदर। करेक्ट, इसलिए ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर और ए बी इज अ यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। क्यों बोला जाता है उसको, यही कारण है कि ओ को यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट होती है, ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट होती है। बट एंटीबॉडीज को यूनिवर्सल रिसेप्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, ए एंटीबॉडीज और बी एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होती है। देखो ये देखो, दोनों प्रेजेंट होगी। करेक्ट, अब उसके बाद में खास बात ये है कि अब ये अगर ये ओ पॉजिटिव हो गया, अगर इसके अंदर कोगुलेशन नहीं हो रहा, इसके अंदर भी कोगुलेशन नहीं हो रहा, मतलब ए बी, तो ए ना तो ए है, ना बी है, ना ए बी है, ये तो अपन को कंफर्म हो गया। और अब आरएच नेगेटिव प्रेजेंट है, मतलब ओ नेगेटिव है। ये यहाँ पे अगर ए के अंदर कोगुलेशन नहीं हो रहा, बी के अंदर कोगुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब बी पॉजिटिव है। ये इसमें मैंने ग्रीन कलर से क्यों शो कर रखा है, क्योंकि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट करके बताया आपको कि एक ग्रीन कलर की लाइन से कि जो मैंने जब मेरा ब्लड सैंपल चेक किया था तो उसके अंदर मैंने देखा था कि जो एंटी जो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, कोगुलेशन हो रहा था एंटी बी इसके अंदर, और यहाँ पे भी कोगुलेशन हो रहा था। मतलब फिर मेरे को पता चल गया था कि मेरा ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। उसके बाद में एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसके अंदर कोगुलेशन हो सकता है, इसके अंदर कोगुलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे कोगुलेशन नहीं हो रहा, मतलब नेगेटिव है, मतलब ए नेगेटिव है। उसके बाद में यहाँ कोगुलेशन, यहाँ कोगुलेशन, यहाँ कोगुलेशन, मतलब तीनों ही जगह कोगुलेशन हो रहा है। मतलब अब मैंने कहा कि अगर एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन तो प्रेजेंट होता है बट एंटीबॉडीज इनके अंदर एब्सेंट होती है, खास बात है। तो एंटीजन अगर यहाँ पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ आरएच जो फैक्टर है वो प्रेजेंट है, तो ए बी पॉजिटिव हो गया। मतलब इतना सा याद रखना है कि ए बी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती दोनों, और जो ओ के अंदर एंटीजन नहीं होता दोनों। उसके बाद में ये यहाँ पे कोगुलेशन, यहाँ पे कोगुलेशन, यहाँ पे कोगुलेशन नहीं हो रहा, मतलब ये नेगेटिव है। तो इन जो तीन तरह के जो सैंपल थे, इन तीन तरह की बोटल्स थी जो एक किट के अंदर अपन को मिलती है,
और ये एक स्लाइड थी, इनकी हेल्प से अपन ने समझने के लिए स्केल की हेल्प से और ये 3 तरह के जो स्केच कलर है इसकी हेल्प से अपन ने ब्लड ग्रुप है वो डिटरमाइन करना जाना। तो लेबोरेटरी के अंदर जब ये टेस्ट किया जाता है तो बहुत ही कम टाइम के अंदर 1 मिनट के अंदर ये जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। समझाने के लिए इसके अंदर थोड़ा टाइम लगा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। थैंक यू।